मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वबा से फौत होने वालों के अफराद खानदान से बोधन एमएलए शकील आमिर की मुलाकात। बोधन हल्के के मुख्तलिफ मंडलों का क्या दौरा, अफराद खानदान को दिया पुरसा। शहरों के साथ साथ गांव की तरक्की के लिए हर कोई आगे आए। गांव में फंक्शन हॉल की तामीर पर दी मुबारकबाद। साथ ही साथ कोरोना से फौत होने वाले अफराद खानदान से मुलाकात और दिया पुरसा। लॉकडाउन के बाद भी हर कोई कोविड कवानीन पर अमल करे, मास्क व समाजी फासला बनाए रखे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी, एसीपी वेंकटेश्वर लू। निजामाबाद जिले में कोरोना टीका अंदाजी तेजी से जारी। अक़लियती इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन लेने की अशद जरूरत। आइंदा दिनों में वबा फूट पड़ने के दौरान जाने जाने का खतरा लाहक। अब खबरें तफसील से। बोधन हल्के में टीआरएस कायदीन के अफराद खानदान को एमएलए शकील आमिर का पुरसा और हिम्मत अफजाई। अवाम से ना घबराने की अपील, एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में एमएलए शकील आमिर ने दौरा करते हुए सालूरा गांव के साबिक सरपंच राजेश्वर पटेल की कोरोना से मौत होने पर उनके अफराद खानदान को एमएलए शकील आमिर ने पुरसा दिया और हिम्मत अफजाई की। इसके बाद जर्नलिस्ट लक्ष्मण के घर पहुंचकर लक्ष्मण के वालिद की कुछ अलालत से मौत होने पर उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। बाद अज़ा ख्वाजापुर साबिका सरपंच सीएच गंगाधर के वालिद लक्ष्मण की मौत वाक़ई होने पर इनके अफराद खानदान से भी कुछ देर बातचीत के बाद पुरसा दिया और हिम्मत अफजाई की। बाद अज़ा उन्होंने एएमसी डायरेक्टर फसीउद्दीन के वालिद की मौत पर उनके घर पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत की और उनकी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायदीन जी गंगा रेड्डी, बी राजेश्वर, शरद नरसయ్య वो दीगर भी मौजूद थे। आलूरा ग्रामंलो మా అతి ముఖ్య కార్యకర్త, చాలా మంచి వ్యక్తి, టిఆర్ఎస్ పట్ల సొంతంగా నా పట్ల చాలా గౌరవంతో చాలా విశ్వాసంతో ఉండే వ్యక్తి గౌరవనీయులు మన రాజేశ్వర్ పటేల్ గారు. వారు చనిపోవడం జరిగింది. వారింటికి మరియు మా లక్ష్మణ్ గారి నవ తెలంగాణ ప్రెస్ రిపోర్టర్ లక్ష్మణ్ గారి తండ్రి గారు కూడా మళ్ళీ మరణించడం జరిగింది. అలాగే మన రాజేశ్వర్ భాయ్ గారి వేంకులు గంగాధర్ గారు, వారి యొక్క మదర్ కూడా ఓల్డ్ ఏజ్తోని దాదాపు 1 or 2 years ఏజ్ ఉండే వారు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. అలాగే సాయిలు గారు, వారి తండ్రి గారు కూడా మరణించడం జరిగింది. వారింటికి వెళ్ళినాం. అలాగే మా కాజాపూర్ खानदानी अफराद के दुनिया से गुजर जाने पर बहुत गहरा जख्म पहुंचता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। रूरल के मंडल में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का दौरा, मुख्तलिफ खानदानों को पुरसा देते हुए गहरे रंजो मलाल का इजहार किया और हिम्मत अफजाई की। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने हल्के के कुछ मंडलों का दौरा किया। सिरकुंडा मंडल के टी रामड़गू में केजी फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया।
फंक्शन हॉल का जायजा लेते हुए छोटे गांव में खूबसूरत फंक्शन हॉल की तामीर करने पर फंक्शन हॉल प्रोप्राइटर केजी दास की सताइश की। केजी दास जो बचपन से ही मेहनती है, LIC एजेंट, वो ज़राअत के ज़रिए आज इस काबिल बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। गांव की तरक्की के लिए ऐसे कामयाब चीज़ों की इस गांव को अहम ज़रूरत है। बाद अज़ा अपने हामियों के हमरा न्यावंदी में TRS कैद गंगा रेड्डी की वालदा की मौत पर उनके घर पहुंचकर पुरसा दिया। न्यावंदी सरपंच श्रीनिवास जो कोरोना वबा से मुतासिर होकर सेहतियाब होने पर उनकी सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की और महिपाल तांडे के TRS कारकुन देवा नायक के लड़के निखिल नायक जो पेशे से ड्राइवर था, चलती हुई ट्रैक्टर के उलट जाने से निखिल की मौत वाक़ हो गई थी। देवा नायक के घर पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। बाद अज़ा उन्होंने गढ़कुल गांव के TRS कैद संपत की बीवी सौजन्या की मौत पर पुरसा देते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। उन्होंने अवाम से गुजारिश की कि ऐसे मुश्किल मौके पर हिम्मत के साथ रहे। इस मौके पर इनके हमरा दरपली ZPDC बाजरेडी जगन, सिरकुंडा ZPDC मानसिंह, DCMS चेयरमैन S मोहन, ओलंपिक एसोसिएशन सदर G रामलू, सरपंच S, मंडल MPTCs वो दीगर भी मौजूद थे। कोरोना वबा की कमी के बाद भी अवाम मोहतात रहे और हुकूमत के लॉकडाउन खवानीन पर अमल करे, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ACP वेंकटेश्वरलू का बयान। कोरोना वबा के मुज़िर असरात कम होने से अवाम ने राहत की सांस ली और सुबह 6 बजे तक शाम 5 बजे तक तमाम शोबों व तिजारती इदारों को बंद करते हुए जल्द से जल्द घर पहुंचने का निज़ामाबाद ACP वेंकटेश्वरलू ने हिदायत दी और शहर में पुलिस 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों पर अपनी निगाह रखते हुए गाड़ियों की तनक़ी कर रही, मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे। ACP वेंकटेश्वरलू ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा के नाजुक हालत में अवाम को अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का आगाज़ होने वाला है। इसलिए कोरोना को मामूली अंदाज में ना लेते हुए पहले जैसे एहतियाती तदाबीर, मास्क व समाजी दूरी को बरकरार रखना चाहिए और अवाम ताउन करे। अवाम में कोरोना वबा के मुतालिक शौर बेदारी लाने पर भारतीय चैनल की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा टाउन CI सत्यानारायण, महिला पुलिस स्टेशन CI मस्तान वली, SIs, पुलिस ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। లాక్డౌన్ 3 4 రోజులు ఇందులో ముఖ్యంగా ప్రజలంతా కూడా సహకారం చేస్తున్నారు. సహకరిస్తారు. ఈ నైట్ ఏదైతే విధులు ఉన్నాయో నైట్ కర్ఫ్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది 6 to 6 వరకు. దయచేసి ప్రజలు ఎవరు కూడా రావద్దు. కరోనా మన నుంచి చాలా దూరం అవుతుంది. ఇంకా పూర్తిగా పోయింది అనుకోవద్దు. ముందు ఇంకా 2% 3% వస్తుంది. కాబట్టి కరోనాను పూర్తిగా పరిమితి వరకు మనం మాస్క్, శానిటైజేషన్, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలని చెప్పి కరోనా లాక్డౌన్ ఉన్నా లేకున్నా కరోనా మనం ఉంటున్నామని చెప్పి మీరు 3 నియమాలు। कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र हज 2021 मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए वैक्सीन लेना लाजमी होगा। ममलिकत में मुकीम 60,000 आज़मीन तक महदूद। सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी अरब ने हफ्ते के दिन ऐलान किया कि जारिया साल का फरीज़ा हज 60,000 आज़मीन तक महदूद रहेगा और ये सभी ममलिकत में मुकीम अफराद होंगी। इसने जारिया कोरोना वबा के मद्देनज़र ये फैसला किया है। गुज़िश्ता बरस भी ममलिकत ने हज को महदूद कर दिया था, लेकिन कुछ बैरूनी ममालिक से आज़मीन को
ममलिकत आने दिया गया था। सऊदी सरकारी प्रेस एजेंसी SPA सऊदी प्रेस एजेंसी के जारी करदा बयान में ममलिकत की वजारत हज व उम्रा के हवाले से ये ऐलान किया गया। जारिया साल का हज जो वसत जुलाई में शुरू होगा 18 ता 65 बरस के आज़मीन तक महदूद होगा। आज़मीन हज को वैक्सीन लेना लाजमी होगा। बयान में कहा गया कि ममलिकत सऊदी अरब जो हर साल अल्लाह के मेहमानों की मेज़बानी को अपने लिए बास शर्फ समझती है, आज़मीन हज और वो जिन ममालिक से आते ही गुज़िश्ता बरस ममलिकत में पहले से मुकीम 1000 अफराद को हज के लिए मुंतखब किया गया था। 2/3 मुकीम गैर मुल्कियों का ताल्लुक़ 160 मुख्तलिफ ममालिक से था। 1/3 सऊदी सिक्योरिटी मुलाजमीन और तिब्बी अमले के लोग थे। हर साल लगभग 20 लाख मुसलमान हज के लिए आते हैं। वबाई अमराज का फूट पड़ना हज के इनेकाद के लिए हमेशा तशवीश का बास होता है। 632 में मलेरिया की वबा फूट पड़ी थी। 1821 में हैजे से 20,000 आज़मीन हज जान बहक हुए थे। 1865 में फिर हैजे की वबा से 15,000 अल्लाह के मेहमानों की जान गई थी। ममलिकत में कोरोना वायरस केस की जुमला तादाद 4,62,000 है। ताहाल 7,500 अमवात हो चुकी है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद सऊदी अरब ने जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है 1,54,00,000 कोरोना वायरस टीके अपने शहरों और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को लगा दिए गए हैं। जिले में कोरोना वबा की दूसरी लहर तेजी से फैल रही। खास तौर पर दूसरी लहर में नौजवानों को वायरस का शदीद खतरा लाहक है। 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी मास्क पहनना लाजमी। मरकजी वजारत सेहत DGHS के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी मास्क पहनना लाजमी करार दिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा मुल्क परेशानी। ख़ास तौर पर दूसरी लहर में नौजवानों को वायरस का ज़्यादा खतरा है। माहिरीन ने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में ये वायरस बच्चों को मुतासिर कर सकता है। ऐसे में बच्चों को वायरस से महफूज रखने के लिए क्या उन्हें मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। वालिदैन इस बारे में उलझन में मुब्तला है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने बच्चों को मास्क पहनने के बारे में गाइडलाइंस जारी किए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत जनरल हेल्थ सर्विस DGHS के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे अगर महफूज तरीक़े से मास्क इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं तो ठीक बात है, वरना इस उम्र के बच्चों को वालिदैन और सरपरस्तों की निगरानी में मास्क पहनने का मशवरा दिया जाता है। 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी बालिग की तरह मास्क पहनना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करते हुए साबुन या फिर सैनिटाइजर से हाथ धोना लाजमी है। गुज़िश्ता साल से इस साल बारिश के इजाफे से फसलों में मकई, धान और हल्दी के फसलों में इजाफे की उम्मीद। ज़िले के कुछ मंडलों में तुखम रेजी का भी आगाज हो चुका। सब्सिडी पर सोया के बीज ना मिलने पर किसान मायूस। एक खास रिपोर्ट। ज़िले में हफ्ते भर में बारिश की मकदार ज़्यादा होने से किसानों में ज़्यादा उम्मीदें जाग गई। जून के शुरुआत से अब तक 42.4 मिलीलीटर बारिश औसत तौर पर हुआ करती थी, उसके बजाय 72.8 मिलीमीटर बारिश हुई। ज़िले के 29 मंडलों में बारिश की फ़ीसद में कमी हुई, मगर 23 मंडलों में कहीं ज़्यादा बारिश हुई, जिसका महकमा मौसमियात की जानिब से ऐलान किया गया। अब तक अच्छी बारिश होने की वजह से 5,06,000 एकड़ फसल के लिए पानी की सैराबी की उम्मीद है, जिसमें धान 3,86,000 एकड़ धान की फसल और बाकी 1,20,000 मकई, सोया, फली, हल्दी, मूंग और तुअर की फसलों के लिए पानी की मकदार बहुत होगी और इस बारिश से किसान सोया, मकई, हल्दी और तुअर की फसलों को पहले अहमियत दे रहे।
इस साल हुकूमत की जानिब से मकई की फसल पर ज़्यादा अहमियत दी जा रही, क्योंकि सोया के बीज हुकूमत की जानिब से सब्सिडी में ना मिलने पर और प्राइवेट तरीके से दुकानों में भी ये बीज ना मिलने से कम खर्च में ज़ायद फ़ायदा उठाने की उम्मीद रखते हुए किसान मकई की फसल को ज़्यादा अहमियत दे रहे और हल्दी के खेत में दरमियानी फसल उगाने के लिए लोग दूसरी रियासत महाराष्ट्र से सोया और तुअर की पैदावार कर रहे। हल्दी की कीमतों में इस दौरान थोड़ा इजाफे के बाइस किसान हल्दी की फसल पर ज़्यादा अहमियत दे रहे। गुज़िश्ता साल हल्दी की कीमत 6 से 7 हज़ार फ़ी कुंटल थी, लेकिन अब इस साल 10,000 रुपये फ़ी कुंटल है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद रखते हुए हल्दी के फसल की तरफ रुझान बढ़ने लगा और ज़रूरी ओहदेदारों का कहना है कि इस साल 10,000 एकड़ हल्दी ज़्यादा उगाई जाएगी। ज़िले में श्रीराम सागर और निज़ाम सागर प्रोजेक्टों में पानी की मकदार ज़्यादा होने से धान की फसल उम्मीद से ज़ायद काश्त की जाने की कयास आराइयाँ की जा रही। वर्नी मंडल में धान की फसल गुज़िश्ता से इस साल 20,000 एकड़ से ज़ायद हो सकती है और धान की कीमतों में इस साल मरकज़ी हुकूमत ने फ़ी कुंटल 72 रुपये का इजाफा किया, जिसमें ए ग्रेड और बी ग्रेड में तकसीम करते हुए 1960 और 1940 के दरमियान फ़ी कुंटल धान हुकूमत खरीदेगी। वर्नी मंडल में किसान तुखम रेजी भी कर चुके। बांसवाड़ा के तरक्याती कामों को देखकर बीजेपी कांग्रेस के कायदीन परेशान ना हो, बेजा इल्जामात से गुरेज करे। बांसवाड़ा टीआरएस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में टीआरएस पार्टी ऑफिस में कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बांसवाड़ा सोसाइटी सदर कृष्णा रेड्डी, किसान विकास जिला सदर डी अंजी रेड्डी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि बांसवाड़ा कुल्की तालाब को मिनी टैंक बंड बनाए जाने के लिए हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों के दौरान अब हो रही बारिश की वजह से गहरे गड्ढे होने पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी कायदीन बड़ा मसला बनाकर पेश करना चाहते हैं। बांसवाड़ा में तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से और डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की दिलचस्पी से तरक्याती कामों को तेजी से करने पर कांग्रेस बीजेपी कायदीन परेशान है, जबकि शहर की तरक्की के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी सीएम केसीआर के ताउन से उन्हें बांसवाड़ा के मुतालिक खुसूसी तवज्जो दिलाते हुए 100 करोड़ रुपये मंजूर हुए और 100 करोड़ रुपये फंड से बांसवाड़ा शहर में बहुत तेज़ी से तरक्याती काम जारी है। बीजेपी कांग्रेस कायदीन को कुल्की तालाब की लंबाई व गहराई का भी इल्म नहीं। ये ना मालूम कि कायदीन ने 1200 एकड़ अराजी का झूठा बयान देकर अवाम में अपनी समझदारी का सबूत दिया। कुल्की तालाब जबकि 600 एकड़ पर मबनी था, जो 150 एकड़ ज़मीन पर इमारतों की तामीर के ज़रिए अवाम के कब्ज़े में है। इन नासमझ झूठे कायदीन को बोलने से पहले देख लेना चाहिए। अगर इन्हें किसी मामले में मुकाबला करना हो तो तरक्याती कामों को लेकर आगे आना चाहिए। तरक्याती काम करने वाले कायदीन पर कीचड़ उछालने से पहले अपने ग्रेबा में झांक ले। अगर आइंदा झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए तो माफ़ नहीं किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, सोसाइटी चेयरमैन श्रीधर, मार्केट कमेटी चेयरमैन पी बालाकृष्णा, टीआरएस कायदीन वेंकट राम रेड्डी, एजाज, गोपाल रेड्डी, मोहन नायक व दीगर भी मौजूद थे। ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అక్కడ సృష్టించాలనే సంకల్పంతో ఆయన అభివృద్ధి చేయడం, మరి దానికి ఈ వేరే టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల కొద్దిగా కుంగిపోయి దాని పనులు తొందరగా చేపట్టాలని అడగాలి తప్ప మరి వచ్చి మరి ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోయిందనే విషయాన్ని వారు పదే పదే చెప్పడం అది సమంజసమైన విషయమని కాదు. కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు కానీ పార్టీ వాళ్ళు కానీ రాజకీయ దురుద్దేశంతో ధర్నాలు, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడం జరిగింది. బాన్స్వాడ పట్టణంలో దాదాపు 100 కోట్ల నిధులతోటి మా నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎంతో డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఓర్వలేక కావాలని బుద్ధజల్లే కార్యక్రమాన్ని పూనుకున్నారు. బాధ్యత రహితంగా అవగాహన లేకుండా మాట్లాడడం ఇది చాలా విచారకరమైన విషయం. నిన్న
బీజేపీ అధ్యక్షురాలు అరుణాతార గారు మాట్లాడుతూ 1200 ఎకరాల CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी पार्टी शहीदों की पार्टी है। गरीब आवाम के हुकूक के लिए हर शख्स इस पार्टी को मजबूत करते हुए आगे आए। बोधन डिवीजन सेक्रेटरी वर्धैया का बयान। बोधन मंडल के सालूरा गांव में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी पार्टी का परचम लहराया क्या? डिवीजन सेक्रेटरी पी वर्धैया ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि सालूरा में CPI-ML के अराकीन में इस लाल झंडे की अहमियत को समझते हुए खुद से ही आवाज़ उठाई गई। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये पार्टी सारिकों, डकीतों, वो गरीब किसान पर जुल्म व ज़्यादती करने वालों और मिलावटी बीज, फर्टिलाइज़र और सरमाएदार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती आई है, जो गरीबों व कमज़ोरों पर जुल्म ढाते हैं। ये पार्टी कुर्बानियों का एक अहम हिस्सा है और इस झंडे के खातिर कई शहीदों ने अपनी जान दे दी और हक़ की आवाज़ के लिए हर शख्स आगे आने की उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की, जो जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हो। इस प्रोग्राम में रैतो कोली संगम बोधन सदर सेक्रेटरीज भूमन्ना जी पोशट्टी, देवादास, मुकामी कारकुन वो दीगर भी मौजूद थे। అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘంగానే మీకు అండగా ఉంటుంది, మీకు చేదోడు వాదోడుగా నిలబడుతుంది. అనేక సమస్యలు ఈ గ్రామంలో ఉన్నాయి, వాటి మీద మనం పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికీ నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. CPI-ML న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ అంటేనే త్యాగానికి, నీతి నిజాయితీకి పెట్టిన కోట. ప్రజా సమస్యల కోసం, ప్రజల కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చినటువంటి చరిత్ర ఈ పార్టీకి, ఈ సంఘానికి ఉన్నది. ఇతర ఏ బూర్జువా పార్టీలకు ప్రజల్ని దోసుకున్నారు, ఓట్ల కోసం, తమ రాజకీయ మనుగడ కోసం పబ్బం గడుపుకునేటటువంటి పనులే చేసిరు తప్ప ప్రజల కోసం ఎటువంటి పనులు చేయలేదు. ఇప్పటికీ ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ కూడా దేశంలో పేదరికం ఉంది, నిరుద్యోగం ఉంది, వివక్షత ఉన్నది, అనేక సమస్యలు అట్లనే ఉన్నాయి, పరిష్కారం కావట్లేదు. ఇవాళ ఓట్లు అంటేనే भारतीय चैनल के जरिए इत्तला मिलने पर श्री लक्ष्मी सेवा समिति की जानिब से बेसहारा बच्चियों की मदद और उनकी हिम्मत अफजाई। जिला कामरेड्डी में पंचामुखी हनुमान कॉलोनी के रहने वाले बी राजेश कुमार, इनकी बीवी श्रीवंती कुमार, दोनों की कोविड से मौत होने पर उनकी दोनों बेटियां वैष्णवी और वर्षिता वालिदैन के गुजर जाने से अकेली वो बेसहारा हो गई, जिसकी खबर भारतीय चैनल पर नश्र करने पर श्री लक्ष्मी सेवा समिति की जानिब से कमेटी के मेंबरान ने इनके घर पहुंचकर 2 महीने का राशन और नकद 6000 रुपये इन लड़कियों के हवाले किए और बच्चियों के वालिदैन अचानक गुजर जाने से कमेटी मेंबरान ने गहरे दुख का इजहार किया और भारतीय चैनल पर खबर नश्र होने पर इन बच्चियों की हिम्मत अफजाई के लिए कमेटी मेंबरान ने ये इक़दाम उठाया। कमेटी सदर रमनाचारी, सेक्रेटरी लक्ष्मण और तमाम कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। बड़े पैमाने पर जिला निजामाबाद में कोरोना टीका अंदाजी तेजी से जारी, लेकिन अक़लियती इलाकों में कोरोना टीका अंदाजी ना के बराबर। अक़लियती इलाकों में शौर बेदारी की ज़रूरत। आइंदा दिनों में कोरोना वायरस फूट पड़ने की सूरत में बड़ी तादाद में जाने तल्फ होने का खतरा लाहक। अक़लियती इलाके के अवाम कोरोना टीका अंदाजी में हिस्सा ले। जिला निजामाबाद में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका अंदाजी जारी है। जुमेरात तक सारे ज़िले में 2,07,306 अफराद ने टीका अंदाजी में हिस्सा लिया। महकमा सेहत आमा के ज़ेरे एहतमाम ज़िला सरकारी दवाखाने के बशमूल ज़िले के कई हेल्थ सेंटर्स और एडोटोरियम पर कोरोना टीका अंदाजी की जा रही है। फिल वक्त हाई रिस्क रखने वाले जो अवामी मुकामात पर मजदूर पेशा अफराद हैं, इनके लिए टीका अंदाजी की जा रही। इसके अलावा दूसरे डोज के अहल अफराद को भी टीका दिया जा रहा। ज़िला निज़ामाबाद में गुज़िश्ता साल 15 जनवरी से कोरोना टीका अंदाजी का आगाज़ किया गया। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन को टीका अंदाजी की गई, जो अभी तक 2 लाख का निशाना उबूर कर चुकी है, जिनमें पहला डोज हासिल करने वालों की आदात व शुमार 1,72,399 है, जबकि दूसरा डोज हासिल करने वालों की आदात व शुमार 34,907 है। जुमेरात को एक ही दिन में 1841 अफराद ने कोरोना टीका लिया। निज़ामाबाद ज़िला मुस्तक़र पर 4 टीका अंदाजी मराकिज़ कायम किए गए।
जबकि बोधन और आरमूर में एक टीका अंदाजी मराकज़ पर कोरोना टीका अंदाजी बड़े पैमाने पर की जा रही। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़िला निज़ामाबाद में 2 लाख से ज़ायद अफराद ने कोरोना टीका हासिल किया है, जिनमें अक़लियती इलाक़ों के अवाम की तादाद ना के बराबर है। कोरोना टीका के ताल्लुक़ से ये अफवाह फैला दी गई कि टीका अंदाजी से अमवात हो रही है, जिस पर एतमाद करते हुए अक़लियती इलाक़ों के अवाम टीका अंदाजी से दूरी इख्तियार कर रहे। होना तो ये चाहिए था कि माहिर डॉक्टर से मुलाकात करते हुए मशवरे के बाद अक़लियती इलाक़ों के अवाम टीका अंदाजी के लिए आगे आए। ना तजुर्बाकार अफराद के अफवाहों पर एतमाद करते हुए लोग टीका लेने से गुरेज कर रहे। माहिरीन का कहना है कि कोरोना की मज़ीद 3 लहर बाकी है। अगर आइंदा दिनों में कोरोना वायरस मज़ीद फैल जाता है तो कोरोना टीका की अशद ज़रूरत होगी। टीका लेने वाले अफराद कोरोना से महफूज है और अमवात भी नहीं हो रही। लाखों अफराद कोरोना टीका ले रहे, सब बाहयात और महफूज है। इसके बावजूद अक़लियती इलाक़ों की आवाम कोरोना टीका अंदाजी से दूरी इख्तियार कर रही, जो अफसोसनाक है। इस सिलसिले में शऊर बेदारी की ज़रूरत है। हालांकि महकमा सेहत आमा और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना टीका अंदाजी की तरगीब दी जा रही, लेकिन अक़लियती इलाक़ों के अवाम दूरी इख्तियार कर रहे। कहीं आइंदा दिनों में कोरोना वायरस फूट पड़ने की सूरत में अक़लियती इलाक़ों में बड़ी तादाद में जाने तलफ होने का ख़तरा बना हुआ है। इसलिए अक़लियती इलाक़ों के अवाम कोरोना टीका हासिल करें। मरकज़ी हुकूमत बैंकों व फाइनेंसों के ज़रिए लिए गए गाड़ियों वालों पर EMI किस्तें अदा करने हरासा ना करे। CPI ज़िला सेक्रेटरी P सुधाकर का बयान। शहर के CPI ऑफिस में पार्टी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। CPI ज़िला सेक्रेटरी P सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि अवाम कोविड बीमारी से परेशान, वो लॉकडाउन की वजह से, तिजारत ना होने से और जुमला कामों की रुकावट से माशी तौर से हर आम व ख़ास आदमी परेशान हो चुका। बैंकों व प्राइवेट फाइनेंसों के ज़रिए लिए गए ऑटोज़, कार्स, स्कूल बसेस, बाइक्स खरीदी करने वाले अफराद EMI बनने से खासिर हैं। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो चुका। ऐसे नाजुक व माली परेशानी की हालत को देखते हुए इस साल जून से लेकर आइंदा जून तक इनके EMI को मॉरेटोरियम के ज़रिए 1 साल का मौका दे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा किया कि गरीब आवाम से सख्ती ना बरते। इस मौके पर इनके हमरा CPI ज़िला क़ैद वाई उमैया, विठल गौड व दीगर भी मौजूद थे। ABVP की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। 45 ABVP कारकुन ने अपने खून का अतिया दिया। ऐसे नाजुक औकात में खून का अतिया कैंप लगाना काबिल सताइश। डॉक्टर नवीन भास्कर का बयान। शहर के ABVP ऑफिस में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। कोरोना वबा की वजह से ब्लड बैंकों में खून ना मिलने पर आवाम बेहद परेशान हो रही। इन हालात को देखते हुए ABVP फॉर सोसाइटी मेगा ड्राइव के तहत खून के अतिये कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर नवीन भास्कर ने खून के अतिये कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें 45 ABVP अराकीन ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि ऐसे नाजुक वक्त में खून के अतिये का कैंप लगाना काबिल सताइश है और बताया कि कोविड वैक्सीन टीका अंदाजी के 3 हफ्तों बाद खून का अतिया दिया जा सकता है। ABVP रियासती साबिका सदर R रमेश ने बात करते हुए बताया कि कोरोना से मुतासिर होने पर ना घबराए और हिम्मत अफजाई से काम ले। अगर किसी किस्म की ज़रूरत पड़ने पर हमसे रब्त पैदा करें। इस मौके पर वर्किंग कमेटी मेंबरान नवीन, सेक्रेटरी अनिल, सुरेंद्र रेड्डी और दीगर ABVP कारकुन भी मौजूद थे। సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి అటువంటిది కూడా మనకి అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తలు ఇలా మారుమూల గ్రామాలకు వెళ్ళి అపోహలను తెచ్చి అపోహలను తొలగించేసి వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ ఇప్పించడానికి మన ABVP బృందం ఇలా కార్యకర్తలు పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చూసినట్టయితే ఇలా వాతావరణం చూసినట్టయితే ఒక ఎన్నికలు అవసరం పడుతుంది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇంత జనాభా ఉంటే కూడా మనకి 2.5 crore ప్యాకెట్సే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇంకా 50% డెఫిషియన్సీ ఉన్నది. ఇది కరోనా ముందు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ కరోనా వల్ల ఇంకా ప్రజల్లో కొద్దిగా భయం ఏర్పడ్డది. ఏమైతే రక్తం ఇస్తే వీక్నెస్ వస్తుందేమో, కరోనా వచ్చి మన అటాక్ చేస్తున్న భయం చాలా వరకు ఉన్నది. ఇట్లాంటి ఈ తరుణంలో
ఈ శిబిరం పెట్టి ఆ భయాన్ని ప్రజల్లోంచి వైద్యులకి రక్తదానం చేయడం చాలా మంచి కార్యం. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना वबा से फौत होने वालों के अफराद खानदान से बोधन एमएलए शकील आमिर की मुलाकात। बोधन हल्के के मुख्तलिफ मंडलों का क्या दौरा, अफराद खानदान को दिया पुरसा। शहरों के साथ साथ गांव की तरक्की के लिए हर कोई आगे आए। गांव में फंक्शन हॉल की तामीर पर दी मुबारकबाद। साथ ही साथ कोरोना से फौत होने वाले अफराद खानदान से मुलाकात और दिया पुरसा। लॉकडाउन के बाद भी हर कोई कोविड कवानीन पर अमल करे, मास्क व सामाजिक फासला बनाए रखे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी, एसीपी वेंकटेश्वर लू। निजामाबाद जिले में कोरोना टीका अंदाजी तेजी से जारी। अक़लियती इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन लेने की अशद जरूरत। आइंदा दिनों में वबा फूट पड़ने के दौरान जाने का खतरा लाहक। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।